हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नीम मंत्र के ध्यान के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक नीम मंत्र के बारे में बताया था कि नीम से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। नीम मंत्र से हम कैसे दूसरों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हमारी तरंगों से मिल रही दूसरों की तरंगें हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकती हैं, कैसे हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन सकते हैं और कैसे कुछ लोगों के साथ मनमुटाव होने पर भी हम उसे प्यार में बदल सकते हैं और कैसे चमत्कार हमारी ज़िंदगी में घट सकते हैं केवल नीम करने पर। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हमारे इतने सारे जो लोग मुझसे बात करते हैं, जिनको मैं नीम देती हूँ, नीम मंत्र देती हूँ, उनके फीडबैक फ्रेंड्स आते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि कैसे नीम मंत्र का जाप करने के बाद उनके बिगड़े काम बन गए, उनके दूसरों के साथ रिश्ते ठीक हो गए, उनको मनपसंद जीवन साथी मिल गया, दोस्तों की गिनती बढ़ गई, उनकी जो शख्सियत चुंबकीय बन गई और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। तो फ्रेंड्स, नीम मंत्र से धन, दोस्ती, प्रेम, स्वास्थ्य, यह सब जीवन में आने लगते हैं। जब नीम की तरंगें ब्रह्मांड में जाती हैं तो जिन लोगों की तरंगें आपकी तरंगों से मिलती हैं तो वो आपकी तरंगे पकड़ लेते हैं और आपकी ज़िंदगी में आकर्षित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, हम इसको वशीकरण भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नीम मंत्र से हम कैसे किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। अब जब आपका आज्ञा चक्र, अपने आज्ञा चक्र पे फ्रेंड्स ध्यान करके नीम मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर से प्रबल आकर्षण पैदा होगा। इसके लिए फ्रेंड्स हम एक टेक्निक करेंगे, एक विधि करेंगे, जिसमें हम आज्ञा चक्र से जिसको भी हम सम्मोहित करना चाहते हैं उसको सम्मोहित करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको टेक्निक करा रही हूँ, इसको आप त्राटक साधना भी समझ सकते हैं कि त्राटक से हम किसी को नीम करके कैसे सम्मोहित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने 2 फीट की दूरी पर खड़े हो जाना है। अब आपको आपके आज्ञा चक्र पे शीशे में 60 सेकंड से 6 मिनट तक या उससे भी ज़्यादा समय तक देखना है, जब तक आपकी आँखों में पानी नहीं आ जाता। आपको लगातार टकटकी लगाकर देखना है। जब आँखों में आंसू आ जाए तो समझना है कि आँखों की क्षमता समाप्त हो गई है। जब आप आज्ञा चक्रा पर, यानी कि हमारी आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्रा, जहाँ पर हमारी थर्ड आई भी होती है, ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं। होता यह है कि जब आपकी आँखों की पुतलियाँ हिलती रहती हैं, यानी कि आपकी आँखों की आईबॉल्स हिलती रहती हैं, तो विचार चलते रहते हैं, विचार चलते ही रहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसकी आँखों की पुतलियाँ स्थिर हो जाती हैं और विचार भी रुक जाते हैं। हाँ, जब आप बहुत गहरे ध्यान में या गहरी नींद में होते हैं तो भी आपकी आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाती हैं और विचार कम हो जाते हैं। तो टकटकी की सभी विधियों में मन को एकाग्र करने के लिए आँखों की पुतलियों को स्थिर रखने का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब आपकी आंखें स्थिर होंगी। आप लगातार मिरर के आगे खड़े होके अपनी आईब्रोज के सेंटर में अपनी आंखों को देखते रहिए और आप ये ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पर भी लगा सकते हैं। आप दोनों आईब्रोज के सेंटर में देखिए और लगातार देखते रहिए। ऐसा फ्रेंड्स आप 5 से 6 मिनट तक करते रहिए, जब तक कि आपकी आई बॉल्स स्थिर नहीं हो जाती, आपकी आंखों में पानी नहीं आ जाता। अब आंखें स्थिर होंगी तो विचार आएंगे ही नहीं। जब आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी तो आपको विचार आएंगे ही नहीं। आपको इसको करके देखना है। बस आंखों को तीसरी आंख पे स्थिर कर लेना है, यानी कि अपने आज्ञा चक्रा पर अपनी आंखों को स्थिर कर लेना है। उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए।
अगर आँखों की हलचल होगी तो विचार आते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि तीसरी आँख पे सहजता से ही ध्यान करना है, तनाव में नहीं आना है। तो तीसरी आँख पे जागरूकता ना कर मंत्र बोलेंगे क्नीम। क्नीम मंत्र बोलेंगे और जिसको भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और अपनी थर्ड आई पर आईब्रोज के सेंटर में अपने आज्ञा चक्र पे टकटकी लगाकर देखते रहिए पूरे 6 मिनट तक। क्नीम मंत्र को लंबा करके बोलना है और तब तक बोलना है जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। अब आपको बोलते रहना है पूरे 6 मिनट तक क्नीम मंत्र। और क्नीम मंत्र को बोलने का तरीका आज मैं आपको बता देती हूँ। आपको लंबा गहरा सांस लेना है और आईब्रोज के सेंटर में टकटकी लगाकर देखना है और बोलना है क्नीम 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 फ्रेंड्स, आपको आँखों को बंद रखना है और शांत होकर अपने प्रबुद्ध शक्ति के बारे में सोचना है, स्मरण करना है। आपको आपकी शक्ति को याद करना है। आपके अंदर बहुत ही शक्तियाँ हैं। अब आप थोड़ी देर इसी स्थिति में बैठ सकते हैं। ध्यान अभी भी आपका तीसरी आँख पर ही रुकना है, तीसरी आँख पर ही आपको ध्यान रखना है और तीसरी आँख पर आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए क्नीम मंत्र का जो हमने उच्चारण किया है, इसमें आप जिसको भी सम्मोहित करना चाहते हैं उसके बारे में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आप उसे बोलना चाहते हैं अपनी थर्ड आई पर ध्यान करके क्नीम मंत्र को बोलकर आप उसे जिसको भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं आप उसे मैसेज दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थर्ड आई पर हमारी थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पर इसको हम त्राटक भी बोल सकते हैं। जब हम ये पावरफुल त्राटक करते हैं किसी को सम्मोहित करने के लिए तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और क्नीम मंत्र को आपको 5 से 6 मिनट तक लगातार जाप करना है। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर उससे पहले आपको त्राटक करना है, टकटकी लगा के अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। फ्रेंड्स, इससे आपको कहीं पर भी वशीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो विचार है वो सकारात्मक है, आपकी इच्छा जो है वो पूरी तरह से सकारात्मक है, तो अवश्य ही आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्नीम को जब हम त्राटक से जोड़ते हैं
तो हमें इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है। हम जिसको भी सम्मोहित करना चाहते हैं, ये नव वाइब्रेशन क्नीम मंत्र खुद में एक नव एनर्जी है, और जब हम इसे त्राटक साधना के साथ करते हैं तो हम सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं। स्पेशल जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये करते हैं, तो 101% 200% वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, और जो भी आप मैसेज उसे त्राटक के द्वारा, क्नीम के द्वारा देना चाहते हैं, वो उस तक पहुंच जाता है, और वो आपको तुरंत फ़ोन या मैसेज, जहाँ पे भी आपने उसे मैसेज करा है इंस्टा पे कि वो मुझे यहाँ पर मैसेज करे, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर वो आपको तुरंत मैसेज कर देता है। फ्रेंड्स, बस आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि हम कैसे त्राटक टकटकी लगाकर आज्ञा चक्रा पर क्नीम बोलकर हम किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्नीम मंत्र नव वाइब्रेशन, नव एनर्जी मंत्र है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।